नमस्कार दोस्तों। बाबा रामदेव को तो आप जानते ही होंगे। मैं तो यह सोच रही हूँ कि बाबा जी को आजकल हो क्या गया है। एक टिप्पणी ख़त्म नहीं होती कि दूसरी टिप्पणी कर देते हैं। पिछली बार कहा था किसी के बाप में दम नहीं कि मुझे अरेस्ट कर ले, और अब की बार तो उन्होंने यह साबित भी कर दिया, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं, कोई एक्शन ही नहीं हुआ, और उन्होंने फिर एक ऐसी नई टिप्पणी कर दी। अब नई टिप्पणी यह करी है बाबा जी ने कहा कि अब जो भी राष्ट्र अपने नागरिकों को स्वस्थ ना बनाए, उस राष्ट्र के राजा को दंड मिलना चाहिए। अरे राजा कौन है? बाबा जी से ही पूछना चाहूँगी। आगे सुनते हैं। रामदेव जी ने कहा कि देश में ऐसा कानून बनवाएंगे जिससे बीमार पड़ने पर उसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति के लिए सजा तय हो। किसी के घर में बच्चे बीमार पड़ते हों तो माँ बाप को जेल में डाल दो। अरे वाह! पहले परिवार को जिम्मेदार ठहराओ कि ऐसे बच्चे क्यों पैदा कर रहे हो जो बीमार हो रहे हैं, और अगर बीमार हो रहे हैं तो योग क्यों नहीं कराया। कहाँ से लाते हैं बाबा जी ऐसे बयान। और उन्होंने कहा कि राष्ट्र के राजा को दंड मिलना चाहिए। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि राष्ट्र का राजा कौन है। आप तो जानते ही हैं अच्छे से। अब रामदेव जी ने आगे यह भी कहा कि जब वो खुद बच्चे थे, अब उन्होंने अपने बचपने का जिक्र भी कर दिया है, तो वह लिखते थे कि मेरा भारत महान। बड़े होकर देखा तो हमारा भारत बीमार और लाचार दिखा, कई बीमारियों से ग्रस्त। उन्होंने कहा कि बीमार होना राष्ट्र को ताकतवर बनाना है या कमज़ोर, यह सोचना होगा। अब योग गुरु ने आगे कहा कि विज्ञान में पढ़ाया जाता है कि आदमी है तो बीमार तो होगा ही। अब बाबा जी कहते हैं कि योग करेगा तो कभी बीमार नहीं होगा। अब बाबा बोले कि ड्रग इंडस्ट्री पूरे दुनिया को बीमार व अनपढ़ रखना चाहती है। जब ये होगा तभी तो उनका राज चलेगा। यह पहली बार नहीं है रामदेव जी ने इस प्रकार का बयान दिया। पिछले कुछ दिनों से लगातार रामदेव जी कुछ ना कुछ बयान दे रहे हैं। एक जंग डॉक्टरों के साथ उनकी ख़त्म नहीं हुई थी कि दूसरी जुबानी जंग उन्होंने अब छेड़ ली है और उलझ चुके हैं। बाबा जी पूरी तरीके से चारों ओर से घिर चुके हैं, घिराव में आ चुके हैं। अब आपको बता दें, इससे पहले भी एक इंटरव्यू में रामदेव ने डॉक्टरों को ही चुनौती दे दी थी। उन्होंने कहा था कि इलाज इन डॉक्टरों ने ही किया है, यह दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। मैं मानता हूँ कि इन डॉक्टरों ने बहुत कुछ किया होगा, लेकिन यह कहना कि इन्हीं डॉक्टरों ने इलाज किया, यह सरासर गलत और तथ्यहीन बात है। अब यहीं चुप नहीं होते। उसके बाद भी रामदेव जी ने कहा था कि डॉक्टरों को चुनौती उन्होंने दी और कहा था कि एलोपैथी से कोई 10 दिन के अंदर प्रोस्टेट कैंसर को ठीक करके दिखा दे तो रामदेव फांसी चढ़ने को तैयार हैं। चैलेंज किया था बाबा रामदेव ने, और यह कहा था कि यह कंपटीशन नहीं है, बल्कि बताना चाहता हूँ कि हमने इसका इलाज करके दिखाया है। तो मैं भी बताना चाहती हूँ बाबा जी को और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण को और आप लोगों को कि कुछ भी होता है तो बाबा रामदेव एलोपैथी का ही इस्तेमाल करते हैं और इन्हीं डॉक्टरों से इलाज कराते हैं। आज इन डॉक्टरों पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं। आप जानते होंगे पिछले कुछ दिनों से बाबा जी विवादास्पद बयान दे रहे हैं, और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ भी उनकी जो जुबानी जंग है वो अभी सुलझी नहीं है। इसके बाद भी वो टिप्पणी पर टिप्पणी दिए जा रहे हैं। क्या हो गया है बाबा जी को?